हूँ कि फटाफट से एक नई फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ forms.php। ठीक है, अच्छा मैंने एक न्यू फाइल बना ली जिसमें अब मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये है कि अब यहाँ पे एक HTML मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे चाहिए होगा। और HTML क्यों चाहिए होगा? क्योंकि मुझे फॉर्म जो है वो HTML के ज़रिए मेरे पास फॉर्म बन के आएगा या सामने आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक बॉयलर प्लेट डालता हूँ पहले HTML की। ये बॉयलर प्लेट आ गई HTML की। इसके बाद इसके अंदर जो है मैं आके जो है बॉडी के अंदर आके जब फॉर्म का एक टैग खोलता हूँ। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए फॉर्म का जो टैग है, क्योंकि अगर आप PHP सीख रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत HTML लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसा है कि अब ये जो फॉर्म मैंने बनाया है, इस फॉर्म के अंदर मुझे जो है वो दो चीज़ें चाहिए, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, या ईमेल और पासवर्ड भी आप अपनी मर्जी से इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो यूज़र नेम लिखता हूँ और यूज़र नेम मुझे चाहिए। और यूज़र नेम मुझे किसके अंदर चाहिए होगा? मुझे इसके अंदर इनपुट का एक टैग बनाना पड़ेगा, इनपुट टाइप इक्वल टू। अच्छा, मैं अभी ये इनपुट टाइप इक्वल टू टैक्स आ गया आपके पास। और अब यहाँ पे इसके अंदर जो है वो मुझे इसके अंदर एक नेम डिफाइन करना पड़ेगा, विच इज़ नेम इज इक्वल्स टू, मुझे जो है वो इसका नेम डिफाइन करना पड़ेगा। नेम में मुझे रखना पड़ेगा यूज़र नेम या यूज़र। ठीक है, और इसी तरह सेम मुझे एक और इनपुट का एक टैग चाहिए होगा जिसके अंदर मुझे वो पासवर्ड को अपने सेव कराना होगा। और मैं यहाँ पे जो है वो लिख दूंगा, यहाँ पासवर्ड लिख दूंगा। ठीक है, तो इससे मेरे पास एक जो है वो फॉर्म बन के आ जाएगा, जिस फॉर्म के अंदर मेरे पास ये दो चीज़ें होंगी। अच्छा, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक ही लाइन में जाएगा तो मुझे यहाँ पे एक BR का टैग भी देना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे एक HTML कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट ही जो है वो BR का टैग मेरे पास यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि मैं PHP के पेज के अंदर HTML भी कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र की जगह मैं इस जगह पे पास कर दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगी। और सिर्फ मैंने एक सिंपल सा एक फॉर्म बनाया और ये मैं आपको पहले चला के दिखा देता हूँ। और मैं एक काम करता हूँ, बल्कि पहले मुझे एक और यहाँ पे सबमिट का बटन भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट करता हूँ। इनपुट टाइप के अंदर जो टैक्स है इसकी जगह पे मैं कर दूंगा सबमिट। ठीक है, और बस इतना काफ़ी है हमें। और सबमिट, और मैं यहाँ पे जो है वो वैल्यू लेता हूँ, इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू, मुझे जो है वो सबमिट, यहाँ पे इसको भी सबमिट ही रखना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैंने HTML का एक फॉर्म बनाया है और इस HTML के फॉर्म के अंदर मुझे जो है वो ये दो चीज़ें हैं जिसमें मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको रन करा के दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से रन हो रहा है और इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। फॉर्म्स, अच्छा ओके, मेरे पास अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि मैंने ज़ैम सर्वर ऑन नहीं किया हुआ। मैं ज़ैम सर्वर ऑन कर लेता हूँ अपने पास। अपाची मैंने ऑन किया, उसके बाद फिर जो है वो रिलोड करता हूँ अब इसको, तो आप ये देख सकते हो कि मेरे पास जो है वो एक सिंपल सा फॉर्म है जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड इसके अंदर मैं इंटर कर सकता हूँ। और जो भी पासवर्ड होगा यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा और इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो वो फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सबमिट का बटन भी इस तरफ आ रहा है तो इसकी जगह पे अगर मैं एक और BR का टैग लगा लूँगा तो वो सबमिट का जो बटन है वो उसके नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैंने एक सिंपल सा एक फॉर्म बना लिया। अब इस फॉर्म के अंदर मुझे कुछ डेटा डालना है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी डालता हूँ और मैं जो है वो पासवर्ड भी कुछ भी डालता हूँ और सबमिट का बटन दबाता हूँ तो मेरे पास देखें कहाँ गई वैल्यू, मुझे समझ ही नहीं आया, गायब हो गई वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपकी इस जगह पे आके वैल्यू नज़र आ रही है आपको। ठीक है, तो इस जगह पे वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट का मेथड ले रहा है। ठीक है, अब ये मेथड कैसे आया तो मैं आपको ये बता दूं। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक्शन है और दूसरा मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा मेथड। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होती है गेट का मेथड, एक होता है पोस्ट का मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है वो मेथड डिफाइन करूँगा। ठीक है, एक होता है हमारे पास गेट का मेथड। ठीक है, अगर मैं गेट से वैल्यू को लेके जा रहा हूँ तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इस जगह पे वो वैल्यू को नजर मतलब वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी अपना ऑन करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब ऑन करता हूँ और यूट्यूब पे मैं जो है अपना चैनल का नाम अगर सर्च करता हूँ टेक टीचर्स, ठीक है,
और टैग टीचर्स के अंदर आप ये देख सकते हो, जैसे मैंने ये सर्च किया तो सर्च क्यूरी के अंदर जो है वो मेरे पास सारी वैल्यू आ गई, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे शो होती है, ये गेट की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। तो जब आप गेट की कमांड लगाते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से शो होती हैं, और अगर आप पोस्ट का मेथड लगाओगे तो ये सब का सब गायब हो जाएगा और हिडन होके जाएगा, ठीक है। तो ये गेट और पोस्ट में फ़र्क होता है, और मैं आपको यहाँ पे गेट और पोस्ट का फ़र्क भी दिखा देता हूँ, गेट वर्सेस पोस्ट, ठीक है। ये आप ज़रा इसको पढ़ भी लें एक नज़र ताकि आपको आसानी हो जाए। कि गेट का जो मेथड है, रिक्वेस्ट सप्लाई एडिशनल डेटा फ्रॉम द क्लाइंट ब्राउजर टू द सर्वर इन द मैसेज बॉडी एंड कंट्रास्ट गेट रिक्वेस्ट इंक्लूड ऑल रिक्वायर्ड डेटा इन द यूआरएल। तो हम क्या करते हैं, जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको हम पोस्ट की मदद से लेके जाते हैं, और जो गेट का मेथड होता है उससे हम जो है वो नॉर्मल कोई भी वैल्यू को लेके चले आते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है गेट और पोस्ट का। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि मैं जो है इस वक्त वो पोस्ट का मेथड यहाँ पे यूज़ करूंगा, और मैं एक्शन में क्या दूंगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये पोस्ट मैंने यहाँ पे लिखा, और एक्शन के अंदर मुझे क्या यहाँ पे लिखना है, एक्शन के अंदर मुझे जो है वो क्या कहते हैं, इस पेज का नाम, यानी कि मुझे जाना कहाँ है, ठीक है। यानी कि जिस पेज के ऊपर मेरा PHP का कोड होगा मुझे वहाँ जाना है, तो मुझे यहाँ पे एक्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्शन में मैं क्या बताऊंगा कि भाई फॉर्म के ही forms.php पे ही आ जाओ, क्योंकि मैं यहीं पे जो है वो इसका कोड लिखने वाला हूँ, और PHP का, क्योंकि अब यहाँ से जो वैल्यू जाएगी इसके अंदर जो मैं डेटा दूंगा, इसके अंदर जो भी मैं डेटा दूंगा तो वो जाएगा कहाँ, और जाने के बाद उसको मुझे हैंडल भी तो करना है। तो मैंने अभी हैंडल नहीं किया, अब मैं हैंडल कैसे करूँगा कि मैं जो है वो यहाँ पे इस जगह पे PHP का कोड शुरू करता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं PHP लिखता हूँ, और PHP का जो कोड है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अब PHP का कोड मैं किस तरीके से लिखूंगा तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। इधर जो है वो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हैंडल करना, ये इसको फॉर्म हैंडलिंग भी कहते हैं, कि यानी कि जो आपकी वैल्यू यूज़र और पास से आ रही है उसको आप हैंडल किस तरीके से करते हो, ठीक है। तो आप किस तरीके से इसको हैंडल करोगे, आपने जो है वो यहाँ पे सबसे पहले एक इफ़ एल्स डालना है, और इफ़ के अंदर आपने डालना है कि क्या कहते हैं, इधर आपने एक ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना पड़ता है, वो होता है सर्वर का। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सर्वर का ग्लोबल वेरिएबल मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर मैं जो है वो एक रिक्वेस्ट मेथड लिखता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट मेथड मेरा होता है यहाँ पे, और रिक्वेस्ट मेथड में लिखता हूँ कि रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड, रिक्वेस्ट मेथड मेरे पास क्या होगा, और इक्वल्स टू, इधर मैं लिखूंगा इक्वल्स टू मेरे पास रिक्वेस्ट मेथड कौन सा आ रहा है, ठीक है। ये मुझे ये चीज़ क्लियर करनी पड़ती है, यहाँ पे इसको बतानी पड़ती है कि आपके पास जो सर्वर से रिक्वेस्ट मेथड आ रहा है वो पोस्ट आ रहा है, और अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट आ रहा है तो आप क्या करो, अंदर आ जाओ, इफ़ के अंदर आ जाओ, और इफ़ के अंदर आने के बाद आप क्या करो कि आप एक वेरिएबल बनाओ, और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को गेट करा दो। कौन सी वैल्यू को गेट कराना है, हमें करवाना है नेम, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड को, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम के नाम से, ठीक है, या यूज़र नेम के नाम से हम वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और यूज़र नेम इक्वल्स टू, अब मुझे जो है वो एक और ग्लोबल वेरिएबल चाहिए। कौन सा ग्लोबल वेरिएबल चाहिए, मुझे जो है वो यहाँ से अंडरस्कोर पोस्ट का एक ग्लोबल वेरिएबल चाहिए, और इसके अंदर मैं जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं यूज़र नेम दूंगा, और कौन सा नेम उठा के दूंगा, मैं ये वाला, ये जो यूज़र है मैं इसको उठा के इधर पेस्ट करूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो यूज़र के जब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा ना, इसके अंदर सबमिट का बटन दबाऊंगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो उठ के इधर जाएगी, और इसके अंदर से होने के बाद इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका काम है। तो सेम इसी तरह मुझे जो है वो पासवर्ड के लिए करना है, और पासवर्ड जो है वो मुझे पास करता हूँ मैं इधर, और पास के नाम से एक वेरिएबल बनाया मैंने, और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर करके पोस्ट के नाम से एक और बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं जो है वो यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाला जो पास है, ये वाला जो पास है इसको मुझे यहाँ पे रखना है, ठीक है। सॉरी, इसको मुझे यहाँ पे पास लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब मैं इसके अंदर जो भी वैल्यू डालूंगा वो इधर जाएगी, इसके अंदर जाके सेव हो जाएगी यूज़र नेम में, और पासवर्ड जो होगा वही पास में जाके सेव हो जाएगा। अब ये दोनों जब जाके सेव हो जाएंगे तो मुझे अब करना क्या है, मुझे इनको शो कराना है, डिस्प्ले कराना है कि भाई अगर ये आ गए आपके पास तो एको करा देता हूँ मैं। एको कराने के बाद मैं लिखता हूँ कि योर
अभी फ़िलहाल मैं इसी तरह कर रहा हूँ, वरना जो है हम नॉर्मली करते हैं ये है कि इसमें से जो वैल्यू आती है इसको हम उठा के डेटाबेस के अंदर डाल रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम डेटाबेस पे काम नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाके हम काम करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आप पहले इस चीज़ को समझें, उसके बाद पे योर यूज़र नेम इज़, और मैं यहाँ पे डॉलर से शो करा दूंगा इसको, यूज़र नेम, ठीक है, एंड योर पासवर्ड इज़, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा डॉलर पास। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब मैं या कोई भी बंदा यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम एंटर करेगा, पासवर्ड में पासवर्ड एंटर करेगा और सबमिट का बटन जैसे ही दबाएगा तो हमें हमारे पास ये यूज़र नेम और पासवर्ड प्रिंट हो जाएगा, यानी कि शो हो जाएगा हमारी ही स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको ये चेक कराता हूँ और कि इसके अंदर ये मैंने इसमें कोड में कोई गलती तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस्टर साइंटिस्ट, ये मेरा पासवर्ड है, और अच्छा ये पासवर्ड भी बिल्कुल जो है वो शो हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इधर आता हूँ और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट की जगह मैं पासवर्ड कर देता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे अब ये पासवर्ड शो नहीं होगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अगर ये इंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं जो भी पासवर्ड एंटर करूँगा तो आपके सामने देखो ये बिल्कुल ही डॉट डॉट शो होने लग गया। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे सबमिट करूँगा तो आप ये देख सकते हो कि इसने यहीं पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और आपने एक और चीज़ भी नोट करी होगी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, अब गायब हो गया सब कुछ। ठीक है, पहले लेकिन पहले आ रहा था, आपने देखा होगा। ठीक है, अब मैं कोई भी पासवर्ड अगर इंटर करता हूँ या कुछ भी अगर करता हूँ तो वो सबमिट करने के बाद वो यहाँ पे आके शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो ये जो वैल्यूज़ हैं पासवर्ड की और यूज़र नेम की वो मेरे पास यहाँ पे शो होती जाएंगी। ठीक है, तो आप जो है वो अच्छा अब वैसे मुझे अभी तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे इसको आपके सामने शो करा दिया कि यूज़र नेम आपका ये है और पासवर्ड ये है, लेकिन जब हम इसके ऊपर आगे काम कर रहे होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो इस यूज़र नेम को और पासवर्ड को हमें जो है वो सेव करवाना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस हम जो है वो ये माई एसक्यूएल को यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको स्टार्ट करके हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़े से आगे कॉन्सेप्ट्स हैं और एक दो वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर आ जाऊँगा आपको लेके। तो आई थिंक आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आई होगी, गेट का मेथड, पोस्ट का मेथड क्या करता है, ये सारी की सारी चीज़ें। पासवर्ड, यूज़र नेम, पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पे शो करा देगा। ये आप सिंपल एक यूज़र नेम पासवर्ड को शो करा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप जो है गेट और पोस्ट में ये डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में ये चीज़ समझ आ गई होगी, और कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये कोड किया है, ये कोड आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसको देखिएगा, और इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसको रिपीट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अलग से। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।